सबसे भारी सवाल जो किसी को नहीं आता है। सवाल नंबर 6। बिल्लू के पास, बिल्लू कैसा नाम है, लगता है कि बिल्लू, लगता है पिल्लू है। बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया एवं माने और होता है और 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं। मतलब कि रिचकी पूरे रखे हुआ है, 160 को रखे हुआ है, उसमें 1 रुपया है, 2 रुपया है, 5 रुपया है और सब मिला करके, ठीक है। सिक्का कै को है, 160 रुपया है। सिक्का 160 रुपया है, लेकिन कै को 1 रुपये की संख्या ये पता नहीं है, 2 रुपये की संख्या पता नहीं है, 5 रुपये की संख्या पता नहीं है, लेकिन सिक्का की संख्या पता है कि तीनों सिक्का को जोड़ने पे कितना आया है, 160 आया। मतलब कोई बच्चा है जो बचपन में जमा करके रखा होगा ना, इसकी बढ़िया भाड़ रखा होगा ना, 160 को सिक्का हो गया है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये का। तो कह रहा है कि जिनका मूल्य कितना है, 300 रुपया है ना, उसकी कीमत देखा जाए कितने रुपया होगा, 300 रुपया होगा। ठीक है। बोल रहा है कि यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये की सिक्के की संख्या जो होगी वो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी होगी। तो पहले यही मानना पड़ेगा कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या जो होगी वो 2 रुपये की सिक्के की संख्या जो है वो कितनी है, 3 गुनी है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की। ठीक है। तो माना कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x, माना कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x, ठीक है। और 2 रुपये की सिक्के की संख्या क्या होगी, 3x हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि 2 रुपये की सिक्के की संख्या होगी वो क्या होगी, 5 रुपये की सिक्के की संख्या की 3 गुनी होगी। तो इसकी संख्या को हम गुना कर देंगे हम 3 से, है ना, 3 गुनी हो जाएगी। सबसे पहले सवाल नंबर बता लेते हैं 6, फिर लिखते हैं माना कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या, शॉर्टकट में लिखते हैं, क्या लिखे हैं, x लिखें। ठीक है, क्या लिखें, x। 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x लिख दिया। तो इसलिए 2 रुपये की सिक्कों की संख्या, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर कितना होगा, 3x होगा। क्यों हुआ 3x, क्यों हुआ, पूछो, किसी को पूछना है तो। सवाल में कुछ कह रहा था, इसमें खुद कह रहा है कि जो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या, देखो यहाँ पर लिखा है, जो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या है वो क्या है, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, यही 3 गुना है। 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 3 गुना है, जो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या है ना उसकी 3 गुनी है 2 रुपये की सिक्कों की संख्या, 3 से गुना कर दी, 3 गुनी हो गई, 3x हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए जो बचा वो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या होगी, इसलिए 1 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर कितना है, इसमें कुल 160 सिक्का है, कितना है, 160 में से जो बचेगा वो 1 रुपये की संख्या, सिक्कों की संख्या बची ना, 3x और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है ना। इसको घटा देना पड़ेगा। अब देखो, अब लिखेंगे प्रश्न से मतलब प्रश्न के मुताबिक, प्रश्न से लिखते हैं इसलिए कि प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न के मुताबिक। तो प्रश्न से लिखेंगे। अब पता है क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो नंबर है इसी नंबर को जोड़ के लिखेंगे। क्या इसमें लिखा है कि 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के 160 सिक्के हैं और कुल जो कीमत कितनी है वो 300 रुपये की है। तो हम लिखते हैं कि इसका कुल जो इसका वैल्यू है वो कितना है, 300 रुपया है। तो 5 गुना करेंगे हम x को, तो क्या होगा, 5x होगा। ठीक है। 2 से गुना करेंगे 3x को, तो क्या होगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा। ठीक है। और 1 से गुना करेंगे 160 माइनस 4x को, तो इतना ही होगा, 160 माइनस 4x, और बराबर कुल वैल्यू कितना है, 300 रुपया है। लगता है बच्चा भाड़ फोड़ा होगा। 5x को 6 से जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11x होगा। फिर उसके बाद 160 माइनस 4x उतार दिए हैं बराबर 300। अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये 4x जो माइनस में है और ये 11x प्लस में है, तो 4x घटेगा 11x में से, तो बचेगा 7x बचेगा, और प्लस 160 बराबर 300, है ना। क्या करना है कि यहाँ पे 7x लिख दो बराबर 300 लिख दो, और इधर जो 160 है इसको उठा के ले आओ दाएं तरफ, तो माइनस 160 हो जाएगा, है ना। कभी भी किसी भी नंबर का पक्ष बदलोगे तो उसका चिन्ह बदलेगा, इसलिए प्लस में था यहाँ पर, इधर आया तो माइनस में हो गया। 160 घटेगा 300 में से तो बचेगा 140, 7x बराबर 140 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। 7x का मतलब क्या होता है, 7 गुने x बराबर 140, और यहाँ पर x बराबर 140 होगा, और ये गुना में 7 है तो लाएंगे इसका पक्ष बदलेंगे, तो ये भाग में बदल जाएगा, 7 बट्टे में आ जाएगा। 7 से भाग करो 140 को, तो कितनी बार में कटेगा पता है, 7 दूनी 14, 20 बार में कटेगा। x का मान क्या निकलेगा, 20। x बराबर क्या होगा यहाँ पर, 20। ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे, क्या माने थे यहाँ पे, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x,
तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 5 रुपये की सिक्कों की संख्या की संख्या बराबर x माने थे और x मान यहाँ पे 20 लिख रहा है, तो हम जो 20 हो गया। अब निकालेंगे 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है, 3x है ना। यहाँ पर 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 3x, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 2 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर क्या मान है यहाँ पर, 3x मान है ना जी। तो लिख देते हैं 3x। अब पता है 3x का मतलब क्या होता है, 3 गुने x होता है। x लिख करके x का मान लिखेंगे, x का मान कितना है 20 है, 20 लिख दिए और 20 दिया 60 रुपया। 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है, 60 रुपया है। अब निकालते हैं 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी माने थे, 160 माने 4x। अभी यहाँ पर लिखते हैं इस तरफ, इसलिए 1 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर कितना है, 160 माइनस 4x माने हैं, तो 160 लिख दिए और माइनस लिख दिए, 4x को लिखेंगे 4 गुने x का मान 20 आया, तो यहाँ पर 160 माइनस 4 को 20 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा, माइनस 80 घटाएंगे 80 को 60 में से तो 80 बचेगा। तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 80 हो गई। 80 रुपया ये क्या, 80 रुपया ये और 60 रुपया ये, 80 और 60 कितना हो गया बताओ, 80 और 60 हो गया 140, 80 160 हुआ 160 सर, 80 और 60 140 और 20 160 आ गया ना। यहाँ पे लिखा ना कि कुल 160 सिक्के थे, अब लिखा ना यहाँ पे सवाल में क्या था, 160 सिक्के थे यहाँ पे ना, लिख किया आंसर। तो यही इसमें x का मान हो गया, यानी कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या 20 और 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 60, 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 80। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। कहीं पे कोई दिक्कत?